और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था भाई जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ही हो गया, अरे हाथों में। तो सुना आपने किस तरह से ये सांसद पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। संसद का विशेष सत्र सोमवार को कुछ अलग ही रंग में था और बहस का विषय था ऑपरेशन सिंदूर। सदन में गूंज रहा था आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई की गर्जन। लेकिन इस गंभीर माहौल में कुछ ऐसा हुआ कि सदन ठहाकों से भर गया। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल खड़े हुए और अपने चिर परिचित अंदाज में बोले, भारत ने पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर दिया। पूरा सदन कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर ठहाके की गूंज पूरे सदन में उठने लगी। तो चलिए पहले ये पूरा वीडियो आपको सुनवाते हैं। और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। 2 दिन चला। आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले। तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था भाई जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ही हो गया, अरे हाथों में। सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो। तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। तो मेरा सभापति जी एक ये था कि अपन इस सदन के अंदर चर्चा कराएं, सारी बातें, वाद विवाद, हंसी मजाक भी चली, आरोप प्रत्यारोप भी चले। लेकिन जिस तरह का आरोप, अब तो आप सभापति की चेयर पे बैठे हैं, आपके पूरे आरोप शायद इन्होंने सुने नहीं, मैंने सुन लिए थे, समझ लिए थे। मैं वापस नहीं बताऊंगा जो आपने क्या कहा था। सभापति जी, जो दुर्भाग्य था कि आतंकवाद कोई नया नहीं हिंदुस्तान के अंदर, पहले भी लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, आतंकी तो लोकसभा के अंदर घुस गए थे। लोकसभा के अंदर अगर थोड़ा सा आगे आ जाते और हमारे उस समय वो लोकसभा के जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान सादत नहीं देते तो कितने एमपी मारे जाते। उससे पहले भी लोकसभा, क्या हो गया? बोलने दो अभी है कुछ। एक तो मेरी बात सुनो, 10:30 11 बजे बुलवा रहे हो आप, ठीक है, खबर तो अखबार में छपनी नहीं, ये तो तय है, सिर्फ सोशल मीडिया से काम निकलेगा। और हम ये बैठे हैं, इसका मतलब हम मजबूत लोग हैं जो सेना के सम्मान के अंदर रात को 12 बजे भी हाउस के अंदर बैठे हैं। हाउस में अभी 150 से ज्यादा संख्या नहीं होगी सांसदों की, लेकिन हम सेना के सम्मान के लिए यहाँ बैठे। खुद अर्जुन राम मेघवाल और चंद्रशेखर जैसे वरिष्ठ सांसद भी अपनी हंसी नहीं रोक सके, लेकिन बेनीवाल रुके नहीं। उन्होंने तीखे सवाल भी उठाए। आखिर आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुंचे? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई? और फिर व्यंग में उन्होंने जोड़ा, अब तो पाकिस्तान भारत की पत्नी हो गया है। भारत ने पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर दिया है, बस विदाई होनी बाकी है। उनकी बातों में जहां गुस्सा था वहीं व्यंग की धार भी थी। और ये सब ऐसे अंदाज में हुआ कि गंभीर बहस का माहौल भी हल्का हो गया। समय समाप्त होने पर जब उन्हें रोका गया तो वो बोले, सेना के सम्मान में रात 12 बजे तक भी बैठेंगे।